हमने पॉलीसैकेराइड के अ, बारे में कुछ नेम लिखे थे पिछले टॉपिक में। आज पॉलीसैकेराइड का पहला टॉपिक है जिसे हम कहते हैं स्टार्च। स्टार्च ये एक लॉन्ग चेन होती है, लॉन्ग चेन। लेकिन लॉन्ग चेन किसकी होगी? ये लॉन्ग चेन है मोनोसैकेराइड की। मोनो मोनोसैकेराइड की मतलब कि जब मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ हजारों की तादाद में कंबाइन होते हैं, फिर जाके ये बनाते हैं मोनोसैकेराइड। अब स्टार्च में अगर ये लॉन्ग चेन हो रही है तो स्टार्च की ये जो चेन होगी ये दो हिस्सों में तकसीम की जाएगी। एक को हम कहेंगे कि ये है अमाइलोस। अमाइलोस स्टार्च की ये जो चेन है इसमें लॉन्ग चेन में मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड की जो लॉन्ग चेन है इसमें दो कारण के चेन आती है। एक को हम कहते हैं अमाइलोस। अब ये जो अमाइलोस है इसको हम क्या कहेंगे कि इनमें जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? इनमें मोनोसैकेराइड होते हैं स्ट्रेट फॉर्म में। लॉन्ग चेन तो है, उसमें ये मोनोसैकेराइड तो कंबाइन है, लेकिन ये चेन किस फॉर्म में होगी? स्ट्रेट फॉर्म में। अब हम स्ट्रेट फॉर्म किसको कहते हैं कि जिसमें ये अमाइनो एसिड इस फॉर्म में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो और ये एक बड़ी चेन बन जाए मोनोसैकेराइड की। जब ऐसे स्ट्रक्चर होगी तो उसको हम एक और नेम भी देंगे कि ऐसी स्ट्रक्चर जो है ये सॉल्यूबल इन वाटर होगी। पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, पानी होना चाहिए हॉट। ये चेन हॉट वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकती है। और इसके अलावा इस चेन में ये कंडीशन जो है हार्ट की, अब हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? हम कहते हैं कि पानी को अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो फिर ये पानी बहुत हॉट होगा और ये जो स्टार्च में ये स्ट्रेट चेन वाले अमाइलोज है ये आसानी से इस पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। दूसरी जो चेन है उसको हम कहते हैं अमेलोपेक्टिन। अमाइलो अमाइलोपेक्टिन। इस चेन के लिए आप कहेंगे कि ये चेन होगी ब्रांच्ड। ये चेन होगी ब्रांच्ड चेन। उस चेन को हमने क्या कहा कि ये चेन है स्ट्रेट और ये है ब्रांच्ड। अब ब्रांच चेन के लिए ये जरूरी नहीं है कि ये कैसे होगी। अगर यहाँ पे मोनोसैकेराइड इस फॉर्म में है तो ये मोनोसैकेराइड ऐसे कंबाइन होते जाएंगे और फिर इन्हीं के साथ और मोनोसैकेराइड जो है वो भी कंबाइन होते जाएंगे। ये चेन ऐसे बढ़ते जाएगी। ऐसी चेन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्रांच्ड चेन। इसके लिए कहते हैं कि ये जो चेन है ये चेन होती है इनसॉल्यूबल। इन इनसॉल्यूबल इन ये चेन इनसॉल्यूबल है। अब इनसॉल्यूबल किस चीज में है? इसमें तो हमने कहा था कि ये जो अमाइलेज है ये सॉल्यूबल इन वाटर है, लेकिन पानी कौन सा होना चाहिए? हॉट। ये इनसॉल्यूबल चेन है। इनसॉल्यूबल चेन में हम कह सकते हैं पानी चाहे ठंडा हो, पानी चाहे गर्म हो, लेकिन ये चेन पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, नहीं टूटेगी। अब ये तो हो गए उनकी दो चेन्स। स्टार्च में अगर आप देखेंगे कि इनकी ये सोर्सेज कौन सी हैं? सोर्सेस यानी स्टार्च जो है वो किन किन चीज़ों के अंदर पाया जा सकता है। तो स्टार्च को हम फाइंड करेंगे कि ये एक फूड मटेरियल है। फूड ये एक फूड मटेरियल है, इसको खाया जा सकता है। लेकिन ये फूड मटेरियल ज़्यादातर किसका है? फूड मटेरियल ऑफ द हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स। अब सवाल ये है कि हायर प्लांट्स हम किन्हें कहते हैं? हायर प्लांट्स हम कहते हैं ट्रैकियोफाइट्स को। ट्रैकियोफाइट्स।
जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाए उनको हम हायर प्लांट्स कहते हैं और ये स्टार्च उनके अंदर एज अ फूड के तौर पे अंदर पाया जा सकता है। इसके अलावा ये फाउंड है इन प्लांट के अलावा आप कह सकते हैं कि ये सीरियल्स के अंदर है। सीरियल्स हम कहते हैं उन बीजों को जो हमारे ग़िज़ा के लिए बहुत ही मुफ़ीद होते हैं। जैसे कि गंदम, चावल, मकई, इनके अंदर सीरियल्स के अंदर ये स्टार्च भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन कंडीशन में कहते हैं कि ये लिग्यूम भी होते हैं। मैं क्या कहेंगे? लिग्यूम। आपने ये वर्ड लिग्यूम भी सुना होगा। लिग्यूम स लिग्यूम्स हम कहते हैं ऐसे प्लांट जिनके फल फ्रूट किस फॉर्म में हो, किसी कैप्सूल के अंदर हो। जैसे कि आप अगर ग्रेन की फसल देखेंगे, चने देखेंगे, तो ये इन चने का जो दाना होता है, बीज होता है, वो उनके उसके कैप्सूल के अंदर होता है। या आपने पीस की बात की कही थी, ये जो मटर है, इनके जो दाने होते हैं, वो किसी कैप्सूल के अंदर होते हैं। या आपने बीन की बात कही थी कि बीन के जो सीड होते हैं, वो किसी कैप्सूल के अंदर होते हैं। तो लिग्यूम हम कहते हैं कि ऐसे प्लांट जिनके बीज किसी कैप्सूल, किसी लेयर के अंदर मौजूद हो और हम उनको एज़ अ प्रोटीन तौर, एज़ अ स्टार्च तौर पर खा सकते हैं। एक तो सीरियल हो गए, एक लिग्यूम हो गए और इनके अलावा एक और नेम भी इनका है। आपने ये एक मशहूर नेम जो है वो सुना होगा,